जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने जड़ के बारे में पढ़ा। आज हम तने के बारे में पढ़ेंगे। तने और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तना क्या होता है, तने के प्रकार क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप पिछली क्लास में आपको जड़ समझ आया होगा, जड़ क्या होती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये जो वाला भाग होता है इससे मूलांकुर कहते हैं। इससे क्या निकलता है, क्या निकलती है, जड़ निकलती है। जड़ निकलती है तो जड़ नीचे जाके रूट यानी बढ़ जाके जो जल का अवशोषण करता है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने ये वाला भाग बताया था, ये क्या है, बीज, रामकुर बताया था। रामकुर क्या करता है, आगे चल के क्या होता है, तना बन जाता है। आगे चल के तना बन जाता है, इसमें से पत्तियां निकलती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पेड़ में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, तो पत्तियां ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तना होता है, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, तना आपने देखा होगा, जहाँ पर क्या होती है, गांठें होती है, वहां से क्या होता है, तना पुड़ जाता है, ठीक है। और पत्तियां तो होती है, ठीक है। इसके बाद कल ये बताया था मैंने, ये रूट हेयर क्या काम कर रहे थे, रूट हेयर क्या कर रहे थे, जल का अवशोषण कर रहे थे। और ये बताया था, ये खोदने का काम कर रहा था, ठीक है, मिट्टी खोदने का काम कर रहा था नीचे, ठीक है। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे तने के बारे में। तने का विकास कहाँ से होता है, अगर पूछे तो तने का विकास कहाँ से होता है, विकास होता है प्रांकुर से। तने का विकास प्रांकुर से होता है। इसके बाद ये जियोट्रॉप है कि नहीं, जियोट्रॉप कल बताया था। जियोट्रॉप क्या होता है, मतलब ये जियोट्रॉप मतलब जमीन में जाता है कि नहीं, जमीन में जाता है कि नहीं। तो तना जमीन में जाता है, तो नहीं जाता है, तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फोटोट्रॉप, फोटोट्रॉप मतलब ये ऊपर की ओर जाता है, सभी तने ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो फोटोट्रॉप होगा, हाँ लिख देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आता है, अगला आएगा इसकी विशेषता क्या है, इसमें तने की कोई विशेषता होगी, इसकी विशेषता है, इसमें क्या पाई जाती है, गांठ पाई जाती है, गांठ पाई जाती है। तने में क्या पाई जाती है, गांठ, ठीक है। गांठ कैसी पाई जाती है, इसमें गांठ या तो इंग्लिश में बोल सकते हैं नोड या इंटर नोड, इंग्लिश में भी लिखा जाता है कभी वाला, नोड या इंटर नोड पाई जाती है गांठ। वहीं से तने की उत्पत्ति होती है, जहाँ गांठ होगी वहीं से तने की उत्पत्ति होगी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें तने को सर्वाधिक हानि किससे होती है, तने को सर्वाधिक हानि किससे होती है, उसका अपन तने को छील लेते हैं, छीलने से सर्वाधिक हानि होती है। ये पूछा है एक बार क्वेश्चन, छीलने से सर्वाधिक हानि होती है। छीलने से सर्वाधिक हानि होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पत्तियां गिरने से सबसे ज्यादा हानि होती है। पत्तियां गिरने से भी हानि होती है, पर पत्तियां गिरने से उतनी हानि नहीं होती जितना तना छीलने से होती है, ठीक है। पत्तियां तो पतझड़ के मौसम में वैसे भी गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद हम तने के प्रकार के बारे में जानेंगे, तने कितने प्रकार का होता है, तना का प्रकार के बारे में जानेंगे, तने कितना प्रकार का होता है। प्रकार 3 प्रकार का होता है तना, ठीक है। पहला कौन सा, पहला आएगा वायवीय तना। क्या आएगा, वायवीय तना। ये क्या होता है, ऐसा तना जिसका 95% भाग जमीन के ऊपर हो, ऐसा तना जिसका 95% भाग कहाँ पर हो, जमीन के ऊपर, मतलब जिसका 95% कहाँ पर हो, जमीन के ऊपर, 95% कहाँ पर हो, जमीन के ऊपर। इसमें क्या कहेंगे, वायवीय तना कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा आम, नीम, बरगद, जामुन, विशेष से एग्जाम्पल क्या लेते हैं, आम, नीम, बरगद, जामुन, ये सब क्या है, वायवीय तना। इसमें तना क्या रहता है, ऊपर की ओर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा तना अर्धवायवीय तना। दूसरा क्या है, अर्धवायवीय तना। दूसरा क्या जाएगा, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या है, इसका 80% भाग तो ऊपर की ओर रहता है, और इसका 20% भाग क्या रहता है, नीचे की ओर रहता है। 80% भाग क्या रहता है, जमीन के ऊपर,
और क्या होता है 20% क्या होता है जमीन के नीचे, 20% होता है जमीन के नीचे। अर्धवायु तने में क्या होता है, इसका 80% भाग क्या होता है जमीन के ऊपर होता है, 20% क्या होता है नीचे होता है। जैसे घास हुई, जलकुंभी हुई, इसका एग्जाम्पल घास, जलकुंभी, घास जलकुंभी इसका एग्जाम्पल है। जलकुंभी जो पानी में आ जाती है ना, उसको काट के फेंकते हैं जिससे पानी में ऑक्सीजन नहीं जा पाती मछली वगैरह के लिए। घास को भी आधा काटते हैं तो वापस उग जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका 20% तना नीचे रहता है और बाकी क्या रहता है 80% ऊपर रहता है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे, अगला आएगा भूमिगत तना। अगला क्या आएगा भूमिगत तना। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। भूमिगत तना क्या है, भूमिगत तना ऐसा तना जो जमीन के अंदर हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आलू, एक ओल आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हल्दी, अदरक, इनमें गांठ भी पाई जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा दाना जिसमें गांठ पाई जाती है भूमि के अंदर हो, जैसे लहसुन प्याज भी बोल सकते हैं। लहसुन प्याज ये क्या है भूमिगत तने के उदाहरण है। भूमिगत तना जमीन के अंदर पाया जाता है जिसमें गांठ पाई जाती है, वो क्या कहलाता है भूमिगत तना। तो वायवी तना क्या है जमीन के ऊपर रहेगा, ठीक है, और अर्धवायवी आधा ऊपर आधा नीचे। इसके बाद भूमिगत तना जमीन के अंदर रहेगा। जैसे आलू देखा होगा, आलू में गांठ पाई जाती है, हल्दी में गांठ पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें गांठ पाया जाए तो भूमिगत तना। अब इनको पूछ लेते हैं कितने भाग होते हैं इसमें, भाग के बारे में पूछ लेते हैं। भाग क्या है इसमें, जैसे कंद, एक भाग होता है कंद, एक होता है प्रकंद, एक होता है सलकंद, एक होता है सलकंद। अब जो कंद वाला भाग होता है, ठीक है, जो खाद्य योग्य भाग है, इसमें किसमें जाएगा आलू, आलू और ओल, ये क्या होता है खाद्य योग्य भाग होते हैं कंद वाले। इसके बाद जिसमें गांठ पाई जाती है जो क्या कहलाते हैं प्रकंद कहलाते हैं, जो मसाले में यूज आते हैं जैसे हल्दी, अदरक, इनमें क्या होती है गांठ पाई जाती है। देखी होगी आप लोगों ने हल्दी और अदरक में गांठ। उसके बाद सलकंद जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें जैसे लहसुन, प्याज, इस टाइप से इनको याद भी कर सकते हैं। खाद्य वाले भाग में कौन आता है आलू बोला जाता है, हल्दी अदरक गांठ वाले भाग में आता है, जल लहसुन प्याज वाले भाग में आता है। तो आज ये हमने तना कंप्लीट करा। अगले लेक्चर में हम आगे का टॉपिक देखेंगे क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद।